Hello student, welcome to my YouTube channel MVAR Science Academy। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर है। एंड क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर का फर्स्ट पार्ट में आज हम लोग देखेंगे। आज का क्लास में जनरल इंट्रोडक्शन, hybridization of carbon in organic compound and degree of hydrogen and carbon in organic compounds। तो अगर जनरल इंट्रोडक्शन का बात करें तो अराउंड 1780 ये मानना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ प्लांट में बन सकता है या तो एनिमल में बन सकता है, इसे लैब में नहीं बनाया जा सकता है। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो था वो मिनरल सोर्स से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। और इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए बर्जेलियस नाम का साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक वाइटल फोर्स होती है और उसी फोर्स के वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन 1828 में एफ होलर नाम का जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अमोनियम साइनेट से यूरिया सिंथेसाइज कर दिए लैब में। ये क्या है? अमोनियम साइनेट है और इससे यूरिया सिंथेसाइज एफ होलर साहब ने लैब में किया। और एक यूरिया जो था, एक क्या था, एमोनियम साइनेट जो है ये क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड था और यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और यूरिया ही फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो किसी लैब में सिंथेसाइज किया गया था और इसको एफ होलर साहब ने किया था। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो अब निकल के आता है जो क्वेश्चन, वो है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो सब्जेक्ट है या वो टॉपिक है जिसके अंदर हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिक एक तरह से सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोल सकते हैं। अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो जनरेट होता है वो है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। तो हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन एंड हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोल सकते हैं। किसको बोल सकते हैं? हाइड्रोकार्बन्स एंड हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अराइज होता है वो है कि आखिर हाइड्रोकार्बन्स क्या है। तो हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड है या वो मॉलिक्यूल है जो हाइड्रोजन मतलब कार्बन प्लस हाइड्रोजन से मिलके बनता है, उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो कंपाउंड हाइड्रोकार्बन को अगर डिफाइन करें तो हाइड्रोकार्बन को अगर डिफाइन करना चाहें हम लोग तो क्या है? हाइड्रोकार्बन्स क्या है? कंपाउंड मेड अप ओनली बाय कार्बन
एंड हाइड्रोजन। मतलब क्या है, हाइड्रोजन और कार्बन से मिल के जो कंपाउंड बनेगा उसको हम लोग क्या हाइड्रोकार्बन टर्म देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का अब आता है वो है तो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स क्या है। तो यहाँ हम लोग हाइड्रोकार्बन इसको बोल सकते हैं। एग्जाम्पल अगर देखें हाइड्रोकार्बन का तो हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल अगर देखें तो क्या है CH4 देख सकते हैं आप, जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ कंपाउंड है। C2H6 बोल सकते हैं, या C3H6 बोला जा सकता है, या फिर आप C6H6 बोल सकते हैं, और इसको हम लोग बेंजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं। तो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स क्या है, हाइड्रोकार्बन तो हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बनने वाला कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो हाइड्रोकार्बन में आप देख सकते हैं ये हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बना हुआ कंपाउंड है तो हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं। ये भी सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बना हुआ कंपाउंड है तो इसको भी हम लोग हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं। ये भी देखेंगे तो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हुआ कंपाउंड है तो इसको भी हम लोग हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं। बेंजीन भी सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हुआ कंपाउंड है तो इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं। तो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स क्या है, अगर मान लीजिए हम लोग CH4 लिए, ये क्या है एक हाइड्रोकार्बन है, और यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकाल दिए और एक हाइड्रोजन निकालें उसके बदले हम लोग क्या किए, एक OH ग्रुप को रिप्लेस कर दिए तो ये क्या है हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव कहलाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट हम लोग फिर से इससे एक हाइड्रोजन मान लीजिए निकाल दिए, एक हाइड्रोजन निकालें उसके बदले मान लीजिए हम लोग CH3 एंड क्या किए NH2 लगा दिए तो ये क्या एमीन बन गया जिसको हम लोग हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स बोल सकते हैं। या फिर बोला जाए नेक्स्ट हम लोग इसमें जो हाइड्रोजन हटाएं उसके बदले हम लोग क्लोरीन एटम को रिप्लेस कर दें तो ये भी क्या हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स कहलाएगा। नेक्स्ट हम देखें कि चलिए नेक्स्ट क्या है CH3 और Cl बना, इससे एक और हाइड्रोजन नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, एक अगर और हाइड्रोजन को निकालें और उसको भी क्लोरीन आइटम से रिप्लेस कर दें तो CH2 Cl2 बनेगा, इसको भी हम लोग हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव बोल सकते हैं। इससे एक और हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं हम लोग और फिर इसको CH Cl3 बोल सकते हैं। ये सारा क्या है अगर बोले हम लोग तो यहाँ अगर देखें तो ये क्या है आपका हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स है, ये क्या है ये भी हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स है, ये क्या है इसको भी हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स बोल सकते हैं और इसको भी हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स बोल सकते हैं और इसको भी हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स बोल सकते हैं। मतलब हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को किसी अदर एटम से रिप्लेस कर देंगे तो उसको हम लोग क्या उस जो नया मॉलिक्यूल बनेगा उसको हम लोग क्या हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स बोलते हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, तो प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन में जो है वो हम लोग का सबसे पहला प्रॉपर्टी कार्बन का है कि कार्बन क्या है, कार्बन के पास टेट्रावैलेंसी है। मतलब अगर कार्बन का आप देखें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीखते हैं तो यहाँ क्या होगा 1s2 2s2 एंड 2p2। अब इसमें अगर ऑर्बिटल देखें तो एस में सिंगल ऑर्बिटल होता है, एस किसी भी सेल का ऑर्बिटल हो तो इसमें भी क्या सिंगल ऑर्बिटल होता है और p में 3 ऑर्बिटल्स होता है।
तो इसमें अगर इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन हम लोग जैसा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं अपोजिट स्पिन में फिल किया जाता है, तो यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन कर दिए। यहाँ क्या है, पी ऑर्बिटल में पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन को हम लोग को फिल करना होता है, जब बचे तो डबल करते हैं, तो यहाँ पे नहीं बचा, तो इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ग्राउंड स्टेट बोल सकते हैं। अगर इस इलेक्ट्रॉन को या कार्बन को थोड़ी सी एनर्जी दे दिया जाए तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। तो जो एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा वो 1s का एज इट इज रहेगा, लेकिन 2s जो वैलेंस सेल है हम लोग का, 2s एंड 2p को क्या बोल सकते हैं हम लोग, वैलेंस सेल बोलते हैं। उसका एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे पी ऑर्बिटल में चला जाता है एनर्जी देने की वजह से। तो अब देखेंगे तो इसको हम लोग क्या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोल सकते हैं। अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट अगर बोलेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये चारों इलेक्ट्रॉन कार्बन शेयर कर सकता है, और जैसे शेयर करेगा 4 इलेक्ट्रॉन तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, इसलिए इलेक्ट्रॉन के पास टेट्रावेलेंसी है। या कार्बन का फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि कार्बन के पास क्या टेट्रावेलेंसी, वो 4 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो केटेनेशन को हम लोग बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, केटेनेशन। अब सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी एक कार्बन बहुत सारा कार्बन से अपने आप कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू लिंक कर सकता है। बहुत सारा कार्बन एक साथ जुड़ जाए तो इसको हम लोग केटेनेशन बोलते हैं, और किसी अदर एटम में ये प्रॉपर्टी नहीं होता है। यही कारण है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेन जो सबसे एटम है या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि कार्बन एंड हाइड्रोजन के थ्रू बना हुआ मॉलिक्यूल या कंपाउंड को ही ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला जाता है। अगर किसी कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन नहीं है तो उसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बोल सकते हैं। तो इस तरह से और भी है, कार्बन इधर से भी लिंक हो सकता है, इधर से भी लिंक हो सकता है। नेक्स्ट लॉन्ग चेन एकदम कार्बन का बन सकता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या केटेनेशन बोलते हैं। मतलब कार्बन के पास एक प्रॉपर्टी पाया जाता है वो कि वो एक कार्बन दूसरा कार्बन से जुड़ के लंबा चेन बना सकता है, ब्रांच बना सकता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग केटेनेशन बोलते हैं, कार्बन का केटेनेशन। ठीक है, तो केटेनेशन कार्बन के पास क्या है, केटेनेशन प्रॉपर्टी मिलता है। टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। नेक्स्ट अगर कार्बन का प्रॉपर्टी देखा जाए तो कार्बन के पास एक और प्रॉपर्टी मिलता है कि कार्बन मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। जैसे कि कार्बन को देखें तो इसका वैलेंसी 4 है, तो एक कंडीशन हो सकता है कि ये चारों सिंगल बॉन्ड बने। दूसरा कंडीशन हो सकता है कि कार्बन डबल बॉन्ड बना सकता है, एक डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड। थर्ड प्रॉपर्टी है कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता है। तो ये अब यहाँ बात करेंगे, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे तो बात करेंगे ये क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड है। सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड ही बनता है किसी भी 2 एटम के बीच में, फिर से क्या होता है उसके पास जो नेक्स्ट डबल बॉन्ड अगर फॉर्म होना है तो और जितनी भी बॉन्ड बनेगी वो सब क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा, क्योंकि 2 एटम के बीच में 2 सेम एटम के बीच में एक ही सिग्मा बॉन्ड हो सकता है। जैसे यहाँ देखा जाए
तो एक सिग्मा बॉन्ड है, और ये दोनों जो बॉन्ड है, दो बॉन्ड और जो बना, वो दोनों क्या है, पाई बॉन्ड है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम लोग ये समझते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिखने का तरीका क्या क्या हो सकता है। तो एक तरीका है कि हम लोग इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पहले फर्स्ट जो तरीका है वो क्या, मान लिया C4H10 लिख दिया, एक तरीका ये है। एक और लिखें, अगर एक और एग्जांपल देखें तो क्या है, C4H8। और थर्ड अगर देखें तो ये थर्ड क्या है, हम लोग C4H6 भी लिख सकते हैं। तो ये जो तरीका है कि जितना भी उस मॉलिक्यूल में जितना भी कार्बन एंड हाइड्रोजन मिल रहा है, उस सभी को क्या किए, एक साथ लिख दिए। इसमें भी जो कार्बन और हाइड्रोजन मिल रहा है, वो सभी कार्बन और हाइड्रोजन, सभी हाइड्रोजन को एक साथ और सभी कार्बन को एक साथ लिख दिए, और कितना है उसका नंबर इसमें रिप्रेजेंट कर दिया। तो एक ये तरीका हो सकता है। नेक्स्ट अगर देखा जाए, नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जैसे कि जो हम लोग फर्स्ट लिखे हैं वहाँ पे C4 एंड फर्स्ट हम लोग का क्या था, C4H10 था। तो इसका हम लोग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो क्या होगा, सभी कार्बन को हम लोग जो भी बॉन्ड उसके साथ मिलेगा उसको हम लोग दिखा देंगे। और ये जो तरीका है रिप्रेजेंट करने का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला बोलते हैं। क्या बोला जाएगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला बोला जाएगा। सभी हाइड्रोजन को और सभी कार्बन को आप बॉन्ड के साथ रिप्रेजेंट कीजिए अलग अलग, जैसे मॉलिक्यूल में ओरिएंटेशन होता है। तो इसको हम लोग ओपन मतलब क्या बोल सकते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला बोल सकते हैं। इसी तरह से सेकेंड जो हम लोग लिखे थे वो क्या था, C4H8 था। तो यहाँ भी आप क्या कीजिए, इसमें एक डबल बॉन्ड मिलता है, तो कहीं भी आप 4 कार्बन लिखिए। आगे हम लोग समझेंगे डबल बॉन्ड क्यों मिलता है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया, और हाइड्रोजन इसके हम लोग को 3 हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म करता है, इसका 4 बॉन्ड कंप्लीट करना पड़ेगा। यहाँ देखिए इस कार्बन का 3 बॉन्ड कंप्लीट हो चुका है, तो एक आपको और हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा। इस कार्बन का भी देखें तो ये 3 बॉन्ड बना चुका है, तो एक और हाइड्रोजन आपको देना होगा, क्योंकि सभी कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट होना चाहिए। और 4 बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए आप देखिएगा इस कार्बन में तो कार्बन कार्बन का के बीच में एक बॉन्ड बना है, मतलब इसका 3 बॉन्ड का कमी है इसके पास, तो 3 हाइड्रोजन इसको दीजिए। तो ये देखेंगे तो क्या, ओपन स्ट्रक्चर जो है स्ट्रक्चरल फार्मूला, इसका हम लोग रेडी कर लिए। अगर इसका देखें हम लोग स्ट्रक्चरल फार्मूला C4H6 का जो तरीका है, थर्ड जो मॉलिक्यूल हम लोग लिखे थे, तो यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन कम होता है, हाइड्रोजन कम हो मतलब क्या, इसमें सीधे सिर्फ समझिए, इसको हम लोग बाद में समझेंगे क्यों ऐसा होता है। तो ये क्या है, C4H6 है। C4H6 मतलब इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ट्रिपल बॉन्ड हम लोग कहीं भी दिखा देंगे। उसके बाद हाइड्रोजन देख लीजिए, जितना बॉन्ड कमी है उतना हाइड्रोजन लगाइए। तो इसके पास क्या 3 बॉन्ड का कमी था, एक हाइड्रोजन लगाए, इसका देखिएगा तो 4 बॉन्ड कंप्लीट हो चुका है, इसका भी 4 बॉन्ड कंप्लीट हो चुका है। इसमें देखेंगे तो 3 बॉन्ड का कमी है, 3 बॉन्ड का कमी है, तो इसके पास भी 3 हाइड्रोजन दीजिए इसको, इसका भी बैलेंस पूरा हो गया, 4 हो गया। इसका भी देखेंगे तो 4 बॉन्ड कंप्लीट हो चुका है, इसका भी देखेंगे तो 4 बॉन्ड कंप्लीट हो चुका है, इसका भी देखिएगा तो आप ये जो 4 कार्बन है, सभी कार्बन को आपको ये देखना है कि
4 बॉन्ड बना हुआ होना चाहिए सभी कार्बन के साथ। तो देखिए सभी कार्बन के साथ 4 बॉन्ड है। तो ये जो सारा स्ट्रक्चर बना इसको हम लोग स्ट्रक्चरल फार्मूला बोल सकते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला बोल सकते हैं और स्ट्रक्चरल फार्मूला बोल सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेक्स्ट कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो कंडेंस फॉर्म में। जैसा कि आप लोग अभी फर्स्ट देखें, तो फर्स्ट हम लोग क्या लिखे थे, C4H10 लिखे थे। तो C4H10 अगर लिखे थे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 एंड CH3, और इसको लिखा जा सकता है CH3 CH2, तो 2 ठो CH2 है, 2 लगा दीजिए यहाँ, और CH3। नेक्स्ट अगर देखें तो इसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 CH3। तो इसको भी हम लोग क्या कंडेंस फार्मूला बोलते हैं। जो सेकेंड था वो हम लोग का क्या था, ये था, तो C4H8 था। तो यहाँ पे जैसा कि हम लोग ओपन स्ट्रक्चर में देखे थे या हम स्ट्रक्चरल फार्मूला में देखे थे कि क्या होगा, एक डबल बॉन्ड होगा, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। तो यहाँ पे देखा जाए तो हाइड्रोजन काउंट कर सकते हैं आप, 3 and 3 6 और 1 and 1 2, मतलब टोटल 8 हाइड्रोजन था मेरा यहाँ, जो 8 हाइड्रोजन यहाँ कंप्लीट हो चुका है। सभी कार्बन के का ऑक्टेट भी कंप्लीट है, मतलब 4 बॉन्ड कार्बन 4 बॉन्ड अगर फॉर्म करता है तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पे देखेंगे अगर तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं और इसका सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है। नेक्स्ट अगर देखें तो कोई बात नहीं, आप डबल बॉन्ड यहाँ भी लगा सकते हैं, तो CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर आपका यहाँ पे CH CH2 CH3। तो यहाँ पे भी देखिएगा अगर तो 3 कितना हो गया, 2 और 1 3 3 और 2 5 5 और 3 8 है। नेक्स्ट अगर देखें तो इसका कैसे लिख सकते हैं हम लोग, थर्ड का जो है वो कंडेंस फार्मूला कैसे लिख सकते हैं, तो C4H6 है और इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड आपको बनाना पड़ता है। तो ट्रिपल बॉन्ड आप 2 कार्बन के बीच में कहीं भी लगा सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका 3 एंड यहाँ हो जाएगा 3। तो यहाँ भी 6 हाइड्रोजन था, 6 हाइड्रोजन देखिए कम हो चुका है। और सभी कार्बन का अगर बॉन्ड काउंट करेंगे तो इसका सभी कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट हो चुका है, 3 हाइड्रोजन के साथ और 1 कार्बन के साथ। नेक्स्ट जो है यहाँ पे इस कार्बन का देखें तो 3 इधर से और 1 इधर से 4 बॉन्ड कंप्लीट है। इस कार्बन का भी 1 इधर कार्बन के साथ और 3 इधर का कार्बन के साथ, लेफ्ट साइड का कार्बन के साथ, और 1 राइट साइड का कार्बन के साथ है। और इसका देखेंगे तो 1 कार्बन के साथ है और 3 हाइड्रोजन के साथ है। तो ये भी कंप्लीट हो चुका है इसका भी। तो इसको हम लोग ये सारा को क्या बोल सकते हैं, कंडेंस फार्मूला बोल सकते हैं। इसका और भी कंडेंस नहीं किया जा सकता है, तो इसको इसी फॉर्म में रखना पड़ेगा, क्योंकि कंडेंस में लिखने के लिए सेम टाइप का बीच में हाइड्रोजन और कार्बन होना चाहिए सेम नंबर का, तो वो नहीं है, तो यहाँ तक कर सकते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बॉन्ड लाइन नोटेशन। और बॉन्ड लाइन नोटेशन में सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, हमको कार्बन एंड हाइड्रोजन दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे जिगजैग नोटेशन होता है ये, और नो नीड टू रिप्रेजेंट कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो इसमें अगर देखें फर्स्ट का अगर हम लोग, तो फर्स्ट क्या था, फर्स्ट था C4H10 था।
अब यहाँ पे C4H10 में अगर देखें तो 4 कार्बन है, तो हम लोग इसको ऐसे बना सकते हैं। तो देखेंगे तो एक कार्बन मेरा यहाँ है, कार्बन देखें तो एक कार्बन यहाँ, दूसरा कार्बन यहाँ है, तीसरा कार्बन यहाँ है और फोर्थ कार्बन कहाँ है, यहाँ है। तो इसमें हाइड्रोजन दिखाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, इसलिए हम लोग हाइड्रोजन को नहीं दिखाएंगे। अगर ज़रूरी नहीं होती है तो आपको हाइड्रोजन नहीं दिखाना है। बॉन्ड लाइन नोटेशन में आपको कार्बन और हाइड्रोजन लिखने की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो आप बोलिएगा सर नेक्स्ट कैसे, जो आप लिखे थे, नेक्स्ट जो हम लोग लिखे थे, नेक्स्ट जो हम लोग का था मॉलिक्यूल, वो क्या था, सेकेंड वाला मॉलिक्यूल जो हम लोग का था वो C4H8 था। तो आप बोलिएगा इसको कैसे लिखिएगा, ठीक है, इसको भी सेम रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन इसमें एक डबल बॉन्ड था तो आप यहाँ लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप डबल बॉन्ड यहाँ भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप चाहे तो डबल बॉन्ड यहाँ भी लगा सकते हैं। आपको अगर कार्बन देखनी है कि कार्बन कहाँ कहाँ है, तो देखिए यहाँ पे एक कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन और ये फोर्थ कार्बन है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड का, तो कैसे हम लोग बना सकते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन, थर्ड को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो थर्ड अगर देखा जाए, थर्ड मॉलिक्यूल जो लिखे थे उसका देखा जाए, थर्ड मॉलिक्यूल मेरा जो था C4H6 था। अब इसका अगर हम लोग देखेंगे कि इसको बॉन्ड लाइन नोटेशन में कैसे शो करेंगे, तो बॉन्ड लाइन नोटेशन में सिंपल 4 कार्बन बनाइए और एक क्या, ट्रिपल बॉन्ड लगाइए, कंप्लीट है। कोई बात नहीं, आपको यहाँ ट्रिपल बॉन्ड देना है यहाँ दीजिए, और सर नहीं हम वहाँ नहीं लगाएंगे, हम लास्ट वाला कार्बन पे लगाएंगे, लगाइए, कोई बात नहीं, ये सभी सेम है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर मेरा बात समझ में आ रहा होगा तो आप लोग को समझ में आना चाहिए। एक कार्बन यहाँ, नेक्स्ट कार्बन यहाँ, थर्ड कार्बन यहाँ एंड फोर्थ कार्बन यहाँ पे है। तो आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में ऐसे रिप्रेजेंट करना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट देखें, तो अब हम लोग देखेंगे अगर कोई अदर मॉलिक्यूल आप लेना चाहते हैं कि सर एक अदर मॉलिक्यूल लेके देखें, तो चलिए क्या है, C6H12 लेते हैं। अगर कार्बन का नंबर से हाइड्रोजन का नंबर डबल से 2 ज़्यादा है तो आपको डबल बॉन्ड लगाने की, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सभी का सभी सिंगल बॉन्ड होता है। जैसे कि यहाँ अभी हम लोग बनाएंगे, सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना देंगे। 6 था, 6 कार्बन है तो 6 कार्बन, आप सबसे पहले 6 कार्बन को रिप्रेजेंट कीजिए और सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड लगाइए। तो देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गया कंप्लीट। सभी में हाइड्रोजन लगाइए जितना बॉन्ड का कमी है। तो यहाँ देखेंगे 3 बॉन्ड का कमी था, 3 हाइड्रोजन इस कार्बन को दे दिए हम लोग। इस कार्बन का देखेंगे तो 2 बॉन्ड बन चुका है, इसके पास 2 बॉन्ड का कमी है, 2 हाइड्रोजन दे दीजिए इसको। इस कार्बन को देखिएगा तो इसके पास भी 2 हाइड्रोजन का कमी है, 2 हाइड्रोजन दे दीजिए इसको। इस कार्बन को देखेंगे तो इसके पास भी 2 हाइड्रोजन का कमी है, 2 बॉन्ड का कमी, 2 हाइड्रोजन दीजिए। इस कार्बन को भी देखिए तो इसके पास भी 2 बॉन्ड का कमी है, 2 हाइड्रोजन दीजिए इसको। और इस कार्बन को देखेंगे अगर तो इस कार्बन के पास भी 3 बॉन्ड का कमी था, तो इसको भी हम लोग 3 हाइड्रोजन इसमें लगा दिए। आप हाइड्रोजन का नंबर गिनेंगे तो 12 ही होगा, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, मतलब क्या 1 मिनट क्या है 14, सॉरी यहाँ पे 14 करेंगे हम लोग, ठीक है। क्या होना चाहिए, कार्बन होना चाहिए, कार्बन से हाइड्रोजन डबल से 2 ज़्यादा होना चाहिए। तो देखेंगे तो 14 हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो अगर नेक्स्ट देखा जाए तो इसको कंडेंस फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको लिखेंगे CH3 CH2 CH2। देखेंगे इस कार्बन के पास क्या 2 हाइड्रोजन था, तो इसको यहाँ रिप्रेजेंट किया। इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन था, यहाँ लिख दिए। इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, इसको भी हम लोग यहाँ लिख देंगे। इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, तो इस कार्बन को भी हम लोग 2 हाइड्रोजन के साथ यहाँ लिख देंगे। और इस कार्बन के पास देखेंगे तो 3 हाइड्रोजन है, तो इसको क्या करेंगे ऐसे लिखिए। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन का हो गया। हाइड्रोजन अगर देखेंगे तो 3 and 2 5 5 and 2 7 7 and 2 9 9 and 2 9 and 2 11 11 and 3 14। इसको अगर हम लोग बॉन्ड लाइन नोटेशन, या तो इसका एक और तरीका है, इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं CH3 और इसके पास टोटल कितना जो CH2 है वो कितना है, तो CH2 अगर आप काउंट कर लीजिए और वहाँ एक साथ उसका नंबर लगा दीजिए। तो देख रहे हैं 1 2 3 4 CH2 ग्रुप है इसके पास, तो लिखिए CH2 एंड क्या करेंगे CH3 फिर लास्ट में लिख देंगे। ये भी तरीका है। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसे दिखाएंगे, तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हम लोग बोले हैं 6 कार्बन है, तो 1 1 के बाद 2 के बाद 3 3 के बाद 4 5 6। तो यहाँ देखिए फर्स्ट कार्बन है नंबर 1, ये क्या है 2, ये क्या है 3, ये क्या है 4 5 एंड 6 कार्बन। तो इसको हम लोग इस तरह से बॉन्ड लाइन नोटेशन में शो कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला किसको बोलते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलते हैं उस मॉलिक्यूल में जो सभी कार्बन एक साथ लिखिए और हाइड्रोजन को एक साथ लिखिए। स्ट्रक्चर फार्मूला में अभी सभी कार्बन को आपको जो बॉन्ड उसमें पाया जाता है सिग्मा या पाई वो दिखानी होगी, और साथ में जितना बॉन्ड का कमी होगा उतना उसके पास हाइड्रोजन जो होता है वो आपको दिखाना पड़ता है। कंडेंस फॉर्म में क्या होता है, जिस कार्बन के पास जितना हाइड्रोजन है उसको आप एक साथ हाइड्रोजन और कार्बन को एक साथ दिखाइए और सभी कार्बन को रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो इस तरह से नेक्स्ट आप लोग को अगर बताएं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में चलिए एक और हम लोग मॉलिक्यूल लिखते हैं। मान लीजिए लिख रहे हैं हम लोग CH3 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 और CH3। इसको अगर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में दिखाना रहेगा तो कैसे दिखाएंगे, तो देखिए 3 कार्बन है मेरा, इधर दिखा देंगे। एक कार्बन यहाँ पे है आपका मिथाइल ग्रुप, तो एक कार्बन यहाँ दिखाइए, एक कार्बन यहाँ। हाइड्रोजन दिखाने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग नेक्स्ट समझते हैं क्या, नेक्स्ट जो टॉपिक आता है ऑर्गेनिक में का बेसिक में इंट्रोडक्शन में वो होता है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कोई अगर कार्बन सभी से कार्बन का जो वैलेंसी है टेट्रा वैलेंसी, उसका मीनिंग है कि 4 बॉन्ड कार्बन बनाता है। अगर चारों बॉन्ड सिंगल बनाया हुआ है तो उस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 होगा। अगर कार्बन क्या किया, एक सिंगल बॉन्ड बनाया है, मतलब 2 सिंगल बॉन्ड बनाया और एक डबल बॉन्ड बना लिया, एक क्या किया डबल बॉन्ड बना लिया, तब इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा sp2।
अगर कार्बन एक सिंगल बॉन्ड बनाया और एक ट्रिपल बॉन्ड बना लिया, तो इस कंडीशन में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा कार्बन का वो क्या होता है, sp। क्या होगा, sp होगा। हम लोग इसको देख लेते हैं, क्या होगा, sp होगा। sp होगा। और अगर किसी भी कार्बन का अगर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है, तो उसका जो शेप होगा वो क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। क्या होगा, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल होगा। अगर एक सिंगल बॉन्ड और दो डबल बॉन्ड, दो सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड बनाए हुए, तो उसका शेप क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर, इस टाइप का दिखेगा आपको। क्या बोलेंगे इसको, ट्राइगोनल प्लेनर बोल सकते हैं आप। ट्राइगोनल प्लेनर। अगर sp है तो ये क्या होगा, इसको हम लोग बोल सकते हैं लीनियर। अब अगर बॉन्ड एंगल का बात करेंगे आप, अगर वो कार्बन चारों सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है और उसका शेप टेट्राहेड्रल है, तो ये जो बॉन्ड है वो कितना हो जाएगा, 109 डिग्री 28 मिनट होता है। अगर दो सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड बनाया है, तो ये जो बॉन्ड होगा 120 डिग्री का होगा। और अगर एक ट्रिपल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड बनाया है, तो ये जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री का होगा। और शेप इसका क्या है, लीनियर बोला जाएगा। चलिए समझते हैं नेक्स्ट। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। तो यहाँ अगर देखा जाए तो देखिए इस कार्बन को, इसका जो सभी बॉन्ड है सिंगल है। और सिंगल बॉन्ड हम बता चुके हैं कि दो एटम के बीच में जो भी पहला बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा होता है। तो इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, सिग्मा। ये भी क्या, सिग्मा। ये भी क्या, सिग्मा। ये भी क्या, सिग्मा। तो इसके पास 4 सिग्मा और 0 पाई बॉन्ड है। और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन जब देखते हैं तो हम लोग बता चुके हैं कि एक तो अभी आप लोग को कॉन्सेप्ट दे दिए कि आप कार्बन को देखिए, अगर कार्बन 4 बॉन्ड का 4 बॉन्ड जो पूरा बनाता है, फॉर्म करता है, वो चारों बॉन्ड अगर क्या किया हुआ है, 4 बॉन्ड पूरा का पूरा सिग्मा बनाए हुए है, या सिंगल कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। मतलब निकल के आता है कि हम लोग सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर को काउंट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन जानने के लिए। और यहाँ कोई लोन पेयर नहीं होता है कार्बन में, तो सिर्फ क्या, सिग्मा बॉन्ड को आप काउंट करेंगे, पाई बॉन्ड को नहीं काउंट करेंगे। यहाँ देखा जाए तो ये सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा है, ये सिग्मा है। यहाँ जैसा कि बताएं दो एटम के बीच में क्या है, पहला सिग्मा बनता है, तो दो बॉन्ड बनाए तो ये क्या होगा, सिग्मा। और दूसरा वाला क्या होगा, पाई। अब इसके पास, इस कार्बन के पास देखें तो क्या है, 3 सिग्मा और एक क्या है, पाई बॉन्ड। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो इसके पास क्या, 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए 3 सिग्मा बॉन्ड होने के कारण इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp2 होगा। 2 p ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होगा इसके पास। नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पे आप देखिएगा, अगर तो इस कार्बन के पास क्या है, ये 2 सिग्मा बॉन्ड है और एक क्या है, 2 क्या है, पाई बॉन्ड है। 2 क्या है, पाई बॉन्ड है। तो इसके पास यहाँ पे क्या बोले हम, जो पाई बॉन्ड है वो कितना है, 1 है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो सिग्मा बॉन्ड कितना है, जो सिग्मा बॉन्ड है वो आपका 2 है, और पाई बॉन्ड जो है वो कितना है, 2 है। अब सिग्मा बॉन्ड इसके पास 2 है, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या, sp होगा। या तो सिंपल सा आप समझ सकते हैं कि ये कार्बन क्या किया है, एक ही सिंगल बॉन्ड बनाया है और एक ट्रिपल बॉन्ड है इसके पास, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या, sp। यहाँ अगर कार्बन देखें
तो 2 सिग्मा बॉन्ड है इसके पास, क्या है 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड है। 4 बॉन्ड में से 2 क्या है सिग्मा और 2 पाई। तो सिग्मा कितना है 2 है एंड पाई कितना है ये भी आपका 2 है। तो इसके पास भी 2 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए ये भी क्या करेगा, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp होगा। बॉन्ड एंगल का बात करें तो आप लोग को जैसा कि हम बता चुके हैं और नहीं भी बताए तो अभी देखिए ये क्या है बॉन्ड एंगल, क्योंकि इसका शेप क्या होगा टेट्राहेड्रल होगा। तो ये बॉन्ड एंगल जो होगा सभी का बॉन्ड के बीच में वो क्या होगा 109 डिग्री 28 मिनट होगा। नेक्स्ट अगर देखें तो जैसा कि बताया हम कार्बन अगर 2 सिंगल बॉन्ड बनाता है और 1 पाई बॉन्ड बनाता है तो उसका शेप क्या होता है ट्राइगोनल प्लेनर। और ट्राइगोनल प्लेनर में बॉन्ड एंगल क्या होता है 120 डिग्री होता है सभी कार्बन के बीच में 120 डिग्री। और अगर किसी कार्बन के पास 2 अगर पाई बॉन्ड है तो क्या होगा शेप में लीनियर होगा। तो इस कार्बन के पास देखेंगे तो ये क्या होगा लीनियर होगा और इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा 180 डिग्री होगा, शेप क्या होगा लीनियर। तो इस कार्बन का भी आप देखिए तो 1 सिग्मा बॉन्ड इधर 1 सिग्मा बॉन्ड इधर 1 पाई बॉन्ड इधर 1 पाई बॉन्ड इधर। तो इसके पास भी क्या आया 2 पाई बॉन्ड आया, तो ये भी और 2 सिग्मा बॉन्ड आया, तो ये भी क्या होगा लीनियर, क्योंकि इसका भी हाइब्रिडाइजेशन हम लोग देख चुके हैं क्या है sp है। sp का जिसका हाइब्रिडाइजेशन जिस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp होगा वो क्या होगा लीनियर होगा। नेक्स्ट टॉपिक अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे अगर एग्जाम्पल को हम लोग देखें तो पहला जो एग्जाम्पल आता है क्वेश्चन के फॉर्म में वो आपको पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन द गिवन कंपाउंड। तो सबसे पहले आप इसको ओपन स्ट्रक्चर बना लीजिए, मतलब स्ट्रक्चरल फार्मूला इसका हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। तो 1 कार्बन 2 कार्बन और एक क्या है नाइट्रोजन है। तो इस कार्बन के पास देखेंगे तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, इस कार्बन के पास देखेंगे तो 3 हाइड्रोजन है, कितना है 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन बनाइए। और आप यहाँ पे देखिए इसके पास इसका भी बना इसको अगर इसका देखें हम लोग तो क्या है इसके पास इस कार्बन के पास 4 सिग्मा बॉन्ड है। और हम बता चुके हैं जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड जिस कार्बन के पास होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3, या एक तरह से कह सकते हैं जिस कार्बन के पास कोई पाई बॉन्ड नहीं होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3 होगा। इस कार्बन को अगर देखें तो इसके पास एक सिंगल बॉन्ड है और एक ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब 2 पाई बॉन्ड है। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा sp, 2 सिंगल बॉन्ड है इसके पास 2 ही सिग्मा बॉन्ड है इसलिए इसका क्या sp होगा। यहाँ पे देखें तो इस कार्बन का दोनों साइड एक सिंगल बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड है। तो इसके पास 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए लगा दीजिए। यहाँ पे कार्बन जो है इसके पास भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ लगा दीजिए। तो आप देखेंगे इस कार्बन के पास कितना है टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड है, कितना है 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या या तो एक तरह से बोला जाए ये कार्बन टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड है तो 3 है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2। और इस कार्बन का देखें तो क्या है इसके पास 2 ही सिग्मा बॉन्ड है, एक इधर से और एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp। इस कार्बन का देखिएगा तो इस कार्बन के पास भी क्या है 3 सिग्मा बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन के साथ और एक कार्बन के साथ। तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2। या तो एक सिंपल लैंग्वेज में अगर देखें तो ये कार्बन क्या किया है एक ही पाई बॉन्ड बनाया है तो इसका sp2 होगा। ये भी कार्बन क्या किया है एक ही पाई बॉन्ड बनाया है तो इसका sp2 होगा। इस कार्बन को देखिएगा आप अगर मिडल वाला को तो ये क्या किया है 2 पाई बॉन्ड बनाया है
या हाँ 2 पाई बॉन्ड बनाया है तो इसके पास क्या होगा, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp होगा। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो यहाँ आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन द गिवन कंपाउंड। तो सबसे पहले इसका आप लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे, जैसे एक कार्बन, 2 कार्बन और ये 3rd कार्बन। तो इसमें अगर देखें तो इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, इस 3 हाइड्रोजन को हम यहाँ ड्रॉ कर दें, इस पे 2 हाइड्रोजन है, लगाइए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या 3 हाइड्रोजन है, लगाइए 3 हाइड्रोजन इसके पास, सिंपल। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, 5 सिग्मा बॉन्ड, 6 सिग्मा बॉन्ड, 7 सिग्मा बॉन्ड, 8 सिग्मा बॉन्ड, 9 सिग्मा बॉन्ड, 10 सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड कितना है इसके पास, 10 है। यहाँ पे इसको नहीं लिखेंगे, यहाँ लिख लेते हैं। तो इसके पास टोटल क्या 10 सिग्मा बॉन्ड, और पाई बॉन्ड क्या बोलेंगे 0, क्योंकि कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो पाई बॉन्ड नहीं है। नेक्स्ट अगर देखें तो ये इसको हम लोग बेंजीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बेंजीन। नेमिंग ऐसे आगे हम लोग देखेंगे, अभी हम लोग इंट्रोडक्शन ही पढ़ रहे हैं, और इंट्रोडक्शन में हम लोग सिंपल सिंपल चीज़ों को अभी डिफाइन कर रहे हैं, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक तरह से कॉन्सेप्ट बना रहे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसके पास सिग्मा बॉन्ड किसको बोलते हैं, पाई बॉन्ड किसको बोलते हैं, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन को कैसे देखते हैं। तो यहाँ पे इसको आप बनाइए। इसको नेक्स्ट थोड़ा सा, सॉरी, अच्छे से थोड़ा सा देखेंगे ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा और ट्राई करते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। तो देखेंगे तो एक कार्बन कहाँ है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, मान लीजिए चलिए 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है इसके पास। तो 6 कार्बन आप बनाइए, 1 2 3 4 5 6। अल्टरनेट पे आप देख रहे होंगे डबल बॉन्ड है, लगा दीजिए डबल बॉन्ड। अब देखिए इस कार्बन को अगर आप देखिएगा तो 3 बॉन्ड इसका कंप्लीट हो चुका है, 1 बॉन्ड का इसके पास कमी है, तो 1 हाइड्रोजन लगाइए। यहाँ पे भी देखेंगे इस कार्बन के पास भी 1 बॉन्ड का कमी है, 1 हाइड्रोजन लगाइए। इसके पास भी एक कमी है, 1 हाइड्रोजन। इसके पास भी एक कमी है, 1 हाइड्रोजन। इस कार्बन को भी 1 हाइड्रोजन चाहिए तभी इसका वैलेंसी पूरा होगा। इस कार्बन को भी 1 हाइड्रोजन चाहिए। अब जाके देखेंगे तो सभी कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट हो चुका है, एक तरह से बोल सकते हैं सभी का वैलेंसी कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए हम लोग काउंट करते हैं सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो सिग्मा एंड पाई बॉन्ड काउंट करने के लिए जो है तो यहाँ देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसके पास सभी बॉन्ड को अगर हम काउंट किए सिग्मा को तो सिग्मा बॉन्ड कितना है, सिग्मा बॉन्ड है इसके पास 12 सिग्मा बॉन्ड है। एंड पाई बॉन्ड बोले तो 1 2 एंड क्या 3। तो पाई बॉन्ड इसके पास कितना है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 3 है। तो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आपसे बोला गया है कि यहाँ पे बोला गया है आपको
फाइंड टोटल नंबर ऑफ sp2 कार्बन। तो sp2 कार्बन टोटल sp2 कार्बन का नंबर बताना है आपको। तो जैसा कि हम बोले थे कि अगर एक बॉन्ड बनाए हुए हैं कार्बन, मतलब कार्बन एक पाई बॉन्ड बनाया हुआ है, तो उस कार्बन के पास क्या sp2 कार्बन होता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो देखिए ये जो कार्बन है वो किस किस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो एक इस कार्बन के साथ और एक इस कार्बन के साथ। और इस कार्बन का अगर देखें तो एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड है। इस कार्बन का अगर देखें तो क्या है, दो सिग्मा बॉन्ड है, मतलब ये कार्बन क्या sp2 है। इस कार्बन का अगर देखें तो ये कार्बन भी क्या इसके साथ और इसके साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं। या तो दो ही सिग्मा बॉन्ड है इसके पास और एक यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन है इसके पास, एक क्या है हाइड्रोजन है। तो इसका भी जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा sp2 होगा। इस कार्बन का अगर देखें तो इसका भी क्या sp2 कार्बन होगा, sp2 कार्बन होगा, ये भी क्या sp2 कार्बन होगा। मतलब और ये कार्बन देखें इस कार्बन को अगर तो ये क्या है एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड एंड थ्री सिग्मा बॉन्ड। तो ये भी क्या है sp2 है। यहाँ अगर देखा जाए तो ये sp2 नहीं है, ये क्या है sp है, और ये भी क्या है sp है, क्योंकि इस कार्बन के पास क्या है दो पाई बॉन्ड है और दो सिग्मा बॉन्ड है। इस कार्बन के पास दो ही सिग्मा बॉन्ड है और दो क्या है पाई बॉन्ड। तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या sp। इसका अगर देखें इस कार्बन को अगर समझें डिटेल में तो इसको अगर एक बार और हम स्ट्रक्चर इसको ड्रॉ करते हैं अच्छे से, तो यहाँ पे अगर देखिएगा आप तो ये पाई बॉन्ड था, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, फिर से यहाँ क्या कार्बन, यहाँ डबल बॉन्ड ओ सी एच क्या है 3। तो यहाँ देखें तो ये कार्बन भी क्या कितना सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो इस कार्बन को देखें तो यहाँ पे देखिए एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, ये थर्ड सिग्मा बॉन्ड, मतलब इस कार्बन के पास टोटल कितना 3 सिग्मा बॉन्ड है। और 3 सिग्मा बॉन्ड है इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2 होगा। तो sp2 बोले तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो sp2 कार्बन जो है इस मॉलिक्यूल में वो कितना है 7 है। sp2 कार्बन इस पूरे कंपाउंड में बात करें तो कितना 7 sp2 कार्बन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोप्लेनर। इसमें से कौन है कोप्लेनर। तो आपको याद रखना है अगर किसी कंपाउंड में एक भी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एक भी कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो क्या है कोप्लेनर नहीं हो सकता। यहाँ देखिए सभी कार्बन क्या है sp3 है, sp3 मतलब कोई पाई बॉन्ड नजर नहीं आ रहा है इस कंपाउंड में, तो सभी कार्बन क्या होगा sp3। तो ये कोप्लेनर नहीं हो सकता है। यहाँ भी देखेंगे तो कोई पाई बॉन्ड नजर नहीं आ रहा है, तो इसमें भी सभी कार्बन क्या है sp3 होगा। यहाँ पे अगर देखिएगा यहाँ पे तो देखिए ये क्या है sp3 कार्बन है, तो ये भी कोप्लेनर नहीं हो सकता है। यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ जो सभी कार्बन है वो क्या है sp2 है, सभी कार्बन क्या है sp2 है, सभी कार्बन क्या है sp2 है। हर एक कार्बन को किसी भी कार्बन को देख लेंगे तो क्या है sp2 है।
क्योंकि सभी कार्बन का आप देखिएगा तो एक एक पाई बॉन्ड है सभी कार्बन के पास, और सभी कार्बन के पास अगर एक एक पाई बॉन्ड है तो सभी कार्बन क्या होगा sp2, और sp अगर सभी कार्बन किसी कंपाउंड में सभी कार्बन sp2 होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो क्या है, कोप्लेनर है। ये कंपाउंड जो है क्या है, कोप्लेनर है हम लोग का। बाकी क्या है, ये टेट्राहेड्रल कार्बन है, इसमें भी सभी कार्बन क्या है, टेट्राहेड्रल है, इसमें भी ये कार्बन क्या है, टेट्राहेड्रल है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। अगला अगर देखा जाए तो हम लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ कार्बन एंड टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। और इसमें टाइप्स कहने का मतलब ये है कि कितना डिग्री का हाइड्रोजन एंड कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड में मिल सकता है, उसको हम लोग समझते हैं। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, 1 डिग्री या प्राइमरी कार्बन या एंड 1 डिग्री हाइड्रोजन या प्राइमरी हाइड्रोजन किसको बोलते हैं। तो 1 डिग्री कार्बन जो है वो हम लोग किसको बोलेंगे, अगर कार्बन एटम अटैच टू नो अदर कार्बन एटम, क्या, नो अदर कार्बन एटम और ओनली 1 कार्बन एटम इज कॉल्ड प्राइमरी। कहने का मतलब है अगर कोई कार्बन किसी कार्बन से अटैच ना हो या सिर्फ एक कार्बन से अटैच हो तो उस कार्बन को हम लोग प्राइमरी या 1 डिग्री कार्बन बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट है 1 डिग्री हाइड्रोजन किसको बोलेंगे। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन से जो भी हाइड्रोजन अटैच होगा उसको हम लोग क्या, 1 डिग्री हाइड्रोजन बोलेंगे। मतलब हाइड्रोजन एटम अटैच्ड विथ 1 डिग्री और प्राइमरी कार्बन इज 1 डिग्री हाइड्रोजन। अगर कोई हाइड्रोजन प्राइमरी कार्बन से अटैच है तो वो हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, 1 डिग्री। जिसे समझने के लिए देख ले एक एग्जांपल, यहाँ पे ये जो कार्बन है किसी कार्बन से अटैच नहीं है तो ये क्या कहलाएगा, 1 डिग्री कार्बन। और ये हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन से अटैच है इसलिए क्या कहलाएगा, 1 डिग्री हाइड्रोजन बोल सकते हैं इसको। अगर देखा जाए CH3 एंड CH3, यहाँ पे अगर देखें तो ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से अटैच है तो इसको हम लोग क्या, इसको हम लोग 1 इस कार्बन को अगर देखें तो क्या है, इसको 1 डिग्री कार्बन बोलेंगे क्योंकि ये कार्बन क्या है, एक ही कार्बन से अटैच है। इस कार्बन को देखेंगे तो इसको भी क्या बोलेंगे, 1 डिग्री कार्बन बोलेंगे क्योंकि ये भी एक ही कार्बन से अटैच है। और इस हाइड्रोजन को भी 1 डिग्री हाइड्रोजन बोलेंगे क्योंकि ये हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन क्या है, 1 डिग्री कार्बन है या प्राइमरी कार्बन है। ये हाइड्रोजन को भी जो है 1 डिग्री हाइड्रोजन बोलेंगे इसको, क्योंकि क्या, ये 3 हाइड्रोजन जो है तीनों हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1 डिग्री हाइड्रोजन बोल सकते हैं क्योंकि ये 3 हाइड्रोजन जो है वो किस कार्बन से अटैच है, 1 डिग्री कार्बन से अटैच है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट अगर देखा जाए प्राइमरी, नेक्स्ट अगर देखें तो 2 डिग्री कार्बन किसको बोलेंगे एंड 2 डिग्री हाइड्रोजन किसको बोल सकते हैं। 2 डिग्री कार्बन एंड 2 डिग्री हाइड्रोजन किसको बोला जा सकता है। तो कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच टू 2 कार्बन एटम इज नोन एज 2 डिग्री और 2 डिग्री और क्या बोल सकते हैं, सेकेंडरी कार्बन बोल सकते हैं इसको। हाइड्रोजन एटम अटैच्ड विथ 2 डिग्री और सेकेंडरी कार्बन इज 2 डिग्री हाइड्रोजन। और 2 डिग्री कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच होगा उसको हम लोग 2 डिग्री हाइड्रोजन बोलेंगे। जैसे यह सेकेंडरी कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच होगा उसको हम लोग 2 डिग्री
हाइड्रोजन बोल सकते हैं। जैसे यहाँ देखा जाए, ये एक कार्बन था, ये 2 कार्बन से अटैच था। क्या था? 2 कार्बन से अटैच था। इसके पास जान रहे हैं आप लोग 3 हाइड्रोजन होगा। इसके पास कितना हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा? 2। और यहाँ कितना लगाना पड़ेगा? 3 हाइड्रोजन। तब देखिए इस कार्बन को अगर देखें हम लोग, तो ये कार्बन एक इस कार्बन से अटैच है और एक इस कार्बन से अटैच है। तो ये कार्बन जो है 2 कार्बन से अटैच है, इसके लिए इसको हम लोग 2 डिग्री कार्बन बोलेंगे। और ये जो हाइड्रोजन है 2 डिग्री कार्बन से अटैच है, इसलिए ये 2 हाइड्रोजन जो है वो क्या कहलाएगा? 2 डिग्री हाइड्रोजन। इस कार्बन को देखेंगे तो ये क्या है? एक ही कार्बन से अटैच है, इसलिए इसको 1 डिग्री कार्बन बोलेंगे। और ये जो हाइड्रोजन है 1 डिग्री कार्बन से अटैच है, इसलिए इसको 1 डिग्री हाइड्रोजन बोल सकते हैं, बोलेंगे। इस कार्बन को भी देखेंगे तो ये एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये कार्बन क्या होगा? 1 डिग्री कार्बन होगा। और ये 1 डिग्री कार्बन से अटैच हाइड्रोजन को हम 1 डिग्री हाइड्रोजन बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट अगर देखें तो क्या है? 3 डिग्री या टर्सरी कार्बन या 3 डिग्री हाइड्रोजन किसको बोलेंगे? तो कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच टू 3 अदर कार्बन एटम्स इज नोन एज 3 डिग्री और टर्सरी कार्बन। एंड हाइड्रोजन एटम अटैच्ड विथ 3 डिग्री और टर्सरी कार्बन इज 3 डिग्री हाइड्रोजन। तो अगर देखें क्या बोले, अगर कोई कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच हो तो उसको हम लोग क्या 3 डिग्री कार्बन बोलते हैं। जैसे इस कार्बन को देखें, यहाँ पे चलिए हाइड्रोजन भी लगा लेते हैं। तो इस कार्बन को अगर देखें तो ये क्या है? एक इस कार्बन से अटैच है, एक इस कार्बन से अटैच है और एक इस कार्बन से अटैच है। तो इस कार्बन को हम लोग क्या 3 डिग्री कार्बन बोल सकते हैं। और ये जो हाइड्रोजन इससे अटैच होगा उसको हम लोग 1 डिग्री हाइड्रोजन बोल सकते हैं। इस कार्बन को अगर देखें तो ये क्या एक ही कार्बन से अटैच है, इसलिए ये 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा। और इससे अटैच हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएगा। इस तरह से ये कार्बन भी क्या 1 डिग्री और इससे अटैच हाइड्रोजन भी क्या 1 डिग्री हाइड्रोजन। इस कार्बन को भी अगर बात करें तो क्या 1 डिग्री कार्बन और इससे अटैच हाइड्रोजन को भी हम लोग क्या 1 डिग्री हाइड्रोजन बोलेंगे। तब क्वाटर्नरी कार्बन किसको बोलेंगे या 4 डिग्री कार्बन किसको बोलेंगे? तो कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच विथ 4 अदर कार्बन इज नोन एज 4 डिग्री और क्वाटर्नरी कार्बन। तो यहाँ अगर देखा जाए तो 4 डिग्री कार्बन, अगर कोई कार्बन डायरेक्टली 4 कार्बन से अटैच हो तो उसको हम लोग क्या 4 डिग्री कार्बन बोल सकते हैं। जैसे यहाँ CH3 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 CH3। और एक चीज आप लोग को अच्छे से मालूम रखना है या पता होना चाहिए, पता रखिएगा, याद रखिएगा। इस कार्बन को आप देखिए, ये क्या है? एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। 4 कार्बन से अटैच है तो इसको 4 डिग्री कार्बन बोलेंगे। और 4 डिग्री कार्बन को अगर देखेंगे तो ये क्या इसका वैलेंसी कंप्लीट हो चुका है, मतलब इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, इसलिए 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। क्या होता है? 4 डिग्री हाइड्रोजन कभी भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन निकल के आता है, एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे एक क्वेश्चन को। हाउ मेनी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड 4 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन। तो देखिए आप
इस कार्बन को अगर देखेंगे तो 1 डिग्री कार्बन है। इस कार्बन को अगर देखेंगे तो क्या है, 3 डिग्री कार्बन है। और बाकी सभी को ये क्या है, 2 डिग्री कार्बन है, क्योंकि एक यहाँ और एक यहाँ से अटैच है। ये कार्बन भी क्या 2 डिग्री है। ठीक है, तो चलिए बेंजीन का रिंग में जितना भी कार्बन है वो सब का सब एक इसको छोड़ के 2 कार्बन से अटैच है, सब 2 डिग्री है। मान लीजिए यहाँ चलिए देखते हैं, कार्बन 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 कार्बन। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ डबल बॉन्ड था, लगाइए, यहाँ था, लगाइए, और यहाँ था। यहाँ पे देखिए जिसके पास 3 हाइड्रोजन कमी था, कोई दिक्कत नहीं, आप लगा दीजिए। इसके पास देखेंगे तो 3 बॉन्ड कंप्लीट है, 1 बॉन्ड का कमी है, 1 हाइड्रोजन लगाइए। यहाँ भी 1 हाइड्रोजन कमी है, 1 लगाइए। यहाँ भी 1 बॉन्ड का कमी है, 1 हाइड्रोजन लगाइए। यहाँ भी 1 बॉन्ड का कमी है, 1 हाइड्रोजन लगाइए। यहाँ भी 1 बॉन्ड का कमी है, 1 हाइड्रोजन लगाइए। तो देखिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जाके तो क्या है, इस कार्बन का अगर हम लोग देखेंगे डिग्री तो इसके पास क्या है, 3 डिग्री है। चलिए यहाँ लिखते हैं 3 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, और ये क्या 1 डिग्री। तो काउंट कीजिए आप, 1 डिग्री कार्बन कितना, 1 है। 1 डिग्री कार्बन कितना है, 1 है। 2 डिग्री कार्बन अगर देखिएगा तो कितना है, 1 2 3 4 5, कितना है, 5 है। 3 डिग्री कार्बन अगर आप देखेंगे तो कितना है, 1 है। तो देख, जैसा कि हमने देखा यहाँ पे इस कंपाउंड में टोटल कार्बन 7 है। 7 में से क्या है, एक है 1 डिग्री, एक है 3 डिग्री, एक है 1 डिग्री, और 5 है 2 डिग्री या सेकेंडरी कार्बन। हाइड्रोजन का अगर बात करें तो हाइड्रोजन को अगर देखें आप तो हाइड्रोजन को चलिए यहाँ देखते हैं, हाइड्रोजन लिख रहे हैं तो 1 डिग्री हाइड्रोजन अगर देखें तो कितना है, 1 डिग्री हाइड्रोजन आपके पास, एक ये है, दूसरा ये, और तीसरा ये है। तो टोटल क्या बोलेंगे, 3 है। 2 डिग्री अगर हाइड्रोजन आप देखिएगा, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ 4 डिग्री कार्बन 0 है। ठीक है, यहाँ अगर देखें तो 2 डिग्री हाइड्रोजन का अगर बात करें तो 2 डिग्री हाइड्रोजन अगर देखा जाए तो 2 डिग्री हाइड्रोजन बात करें तो 1 2 3 4 एंड क्या 5। तो 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना है, 5। 3 डिग्री हाइड्रोजन अगर आप देखेंगे तो इस कार्बन को अगर देखिए तो इसका 4 बॉन्ड बिना हाइड्रोजन का कंप्लीट हो चुका है, 1 2 3 4। तो इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए 3 डिग्री हाइड्रोजन क्या बोलेंगे, 0। और 4 डिग्री हाइड्रोजन तो होता ही नहीं है, तो ये भी क्या 0। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे अगर बात करें तो आपसे पूछा जा रहा है, हाउ मेनी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड 4 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन। तो इसमें देखिए इस कार्बन को अगर देखें तो कितना है, चलिए इसको यहीं पे इसको भी हम लोग बना लेते हैं। चलिए यहीं पे 3 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री, ये क्या 1 डिग्री, ये क्या 3 डिग्री, ये क्या 1 डिग्री, ये क्या 1 डिग्री। तो यहाँ पे देखा जाएगा
तो इसके पास देखिए एक हाइड्रोजन है, यहाँ यहाँ भी क्या है, एक हाइड्रोजन है, यहाँ एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन आपका यहाँ है, एक हाइड्रोजन आपका यहाँ है। तो काउंट कीजिए क्या क्या बोला है। कार्बन, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 1 डिग्री कार्बन। कितना है 1 डिग्री कार्बन, एक है, दो है, तीन है। कितना कार्बन है, तीन है। 1 डिग्री कार्बन क्या, 3 है। 2 डिग्री कार्बन अगर देखें, सेकेंडरी कार्बन, तो 1 2 3 4 5 है। 2 डिग्री कार्बन कितना है, 5 है। ठीक है। 3 डिग्री कार्बन अगर देखें तो 1 एंड 1 2 है। और अगर 4 डिग्री कार्बन देखें यहाँ तो क्या है, 0 है। 4 डिग्री कोई कार्बन नहीं है। चलिए नेक्स्ट अगर देखें हम लोग तो क्या है, 1 डिग्री हाइड्रोजन अगर देखें, 1 डिग्री हाइड्रोजन तो कितना है, 3 और 2 5 एंड 3 8। 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना है, 8। नेक्स्ट अगर देखें 2 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना है, चलिए अलग कलर से देखते हैं ताकि आप लोग को क्लियर समझ में आए। 2 डिग्री हाइड्रोजन को अगर देखें तो 1 2 3 4 एंड 5। 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना है, 5 है। 3 डिग्री हाइड्रोजन अगर बात करें तो 3 डिग्री हाइड्रोजन, यहाँ देखिए 0 हाइड्रोजन है, यहाँ है 3 डिग्री हाइड्रोजन, तो क्या होगा, 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना है, 1 है। एंड 4 डिग्री हाइड्रोजन बोले तो होता ही नहीं है, तो क्या है, 0 है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम लोग क्या बोला गया, विच हैव ओनली 1 डिग्री हाइड्रोजन, तो यहाँ देखिए इसके पास क्या, ये 2 डिग्री हाइड्रोजन है। ठीक है, इसके पास क्या है, 2 डिग्री हाइड्रोजन है एक, तो ये इसके पास सिर्फ 1 डिग्री हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ अगर देखें तो ये क्या है, 3 डिग्री हाइड्रोजन है। इसके पास अगर देखें तो ये देखिए क्या है, 2 डिग्री हाइड्रोजन है। तो इस तीनों के पास तो नहीं है। यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए क्या है, 1 डिग्री हाइड्रोजन है। और इसके पास ये कार्बन 2 डिग्री है, लेकिन इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। और ये भी हाइड्रोजन क्या है, 1 डिग्री है। क्या है, 1 डिग्री है। तो इस मॉलिक्यूल के पास अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, 1 डिग्री हाइड्रोजन है। बाकी इन सभी में 2 डिग्री 3 डिग्री हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो सिर्फ इस बी के पास क्या है, ओनली 1 डिग्री हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसमें कोई भी, यहाँ पे अगर बात करेंगे तो 2 डिग्री हाइड्रोजन क्या है, 0 है। 3 डिग्री हाइड्रोजन भी क्या है, 0 है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो आता है क्वेश्चन ये है, करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इज, तो क्या बोला है, ऑल कार्बन आर 2 डिग्री। नो, गलत। क्यों, देखिए ये क्या है, यहाँ पे 3 डिग्री कार्बन है। क्यों, एक इस कार्बन से अटैच है, एक इस कार्बन से अटैच है, और एक इस कार्बन से अटैच है। तो इसका क्या है, जो डिग्री है वो 3 है। इस कार्बन का भी देखिएगा आप, तो क्या है, 3 डिग्री कार्बन है। तो ये गलत हो गया। ऑल हाइड्रोजन या आर 2 डिग्री, ये है क्योंकि ये कार्बन 3 डिग्री है, लेकिन इसके पास क्या है, हाइड्रोजन जो है इस कार्बन के पास अगर हम बात करें तो 3 डिग्री हाइड्रोजन क्या है, 0 है, कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो ये क्या है, ये ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ भी हाइड्रोजन है जो 2 डिग्री है। ये सब जगह पे क्या है, 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री।
अगर हैविंग 2 डिग्री कार्बन एंड 2 डिग्री हाइड्रोजन ओनली, हैविंग गलत, क्या है, इसके पास एक 2 क्या है 3 डिग्री कार्बन प्रेजेंट है, जैसा कि हमने आप लोग को बताया। नेक्स्ट अगर देखें तो फॉर हैविंग 2 डिग्री हाइड्रोजन 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हाइड्रोजन, नो, इसके पास कोई भी 3 डिग्री हाइड्रोजन नहीं है, तो ये क्या, ये भी क्या होगा, गलत होगा। चलिए नेक्स्ट क्या बोलता है असर्शन रीजन में, इन फॉलोइंग देयर आर ओनली 2 डिग्री हाइड्रोजन, देयर आर ओनली 2 डिग्री हाइड्रोजन, सही है, ये भी हाइड्रोजन क्या है 2 डिग्री है, और यहाँ भी जितना भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है जो 2 डिग्री है, यहाँ भी हाइड्रोजन है 2 डिग्री है, यहाँ भी हाइड्रोजन है 2 डिग्री है, यहाँ भी हाइड्रोजन है 2 डिग्री है, यहाँ भी जो हाइड्रोजन है 2 डिग्री है, और यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन जो है वो क्या है 0, कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ भी क्या है, ये भी हाइड्रोजन 2 डिग्री, ये भी हाइड्रोजन 2 डिग्री, ये भी हाइड्रोजन 2 डिग्री, ये भी हाइड्रोजन क्या 2 डिग्री, और ये भी हाइड्रोजन क्या 2 डिग्री, तो यहाँ सभी का सभी हाइड्रोजन क्या है, जो भी हाइड्रोजन है वो 2 डिग्री है, तो ये अब मेरा असर्शन जो है वो करेक्ट है, लेकिन रीजन में लिखा ऑल कार्बन आर 2 डिग्री, तो ये गलत है, क्योंकि ये कार्बन क्या है 3 डिग्री कार्बन इसमें प्रेजेंट है, यहाँ पे देखेंगे तो क्या है 3 डिग्री कार्बन है, ये कार्बन क्या है 3 डिग्री, एक इस कार्बन से अटैच है, एक इस कार्बन से, और एक इस कार्बन से अटैच है, तो ये क्या है गलत है, तो ये क्या रीजन आपका जो है वो गलत है, असर्शन करेक्ट है। थैंक यू। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो मेरा वीडियो, तो मैं इस चैनल पे आप लोगों को पूरी ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा, और आप लोग को जैसा कि आप लोगों ने आज देखा कि मैंने 0 लेवल से ऑर्गेनिक को शुरू किया है, और आपको कंप्लीट पूरा आप 11 क्लास में है तो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। आप अगर नीट का तैयारी कर रहे हैं या मेंस का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको हेल्प मिलेगा, क्योंकि हम उस लेवल तक क्वेश्चन को लेके जाएंगे जहाँ तक आप लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नीट में मेंस में और आपका 11 क्लास में पूछा जाएगा। तो ये जो हम लोग मैंने शुरू किया है वो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आप 11 में हैं तो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। आप नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो भी इसको देखिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। यहाँ तक कि मैं जो पढ़ाऊँगा उससे बाहर नीट में भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आप एक एक पॉइंट को समझते हैं तो इसी के अंदर से नीट में और मेंस में सभी क्वेश्चंस रहेंगे, क्योंकि मैं उस लेवल तक आप लोग को ऑर्गेनिक पढ़ाने वाला हूँ, 0 से शुरू करके पूरा 100% तक लेकर जाऊँगा। थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, ताकि मैं आगे और इसी तरह का वीडियो इस चैनल पे MBAR साइंस एकेडमी पे लाता रहूं और इससे आप लोग को फ़ायदा मिले। थैंक यू ऑल ऑफ यू।